गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए जाए आप बैंक से कुछ पैसा लोन लेते हैं। सपोज आपको कोई एक कार खरीदनी है और उसके लिए आप 1 लाख रुपया लोन लेते हैं, यानी बैंक से आप बोरिंग करते हैं। तो जो अमाउंट आप बोरो करते हैं, सम बोरोड, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब आपने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया और मान लीजिए 1 साल बाद आपको उसको बैंक को लौटाना है। तो जब बैंक को आप 1 साल बाद अमाउंट लौटाओगे, जो पैसा लौटाओगे, तो वो कितना होगा? 1 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा जो आपने लिया था बैंक से उधार। साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना होगा। ठीक है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो आप देते हैं, इसके अलावा जो आपने बोरोड किया था उसके अलावा, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये होता है इंटरेस्ट। आपने देखा होगा बैंक से बहुत से लोग लोन लेते हैं अलग अलग, और उस लोन का क्या लगाते हैं? वो इंटरेस्ट चुकाते हैं। तो ये वही चीज़ है, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो जो पैसा आप लेते हैं, उधार लेते हैं बैंक से या लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। और जो पैसा आप लौटाते हैं फाइनल, सम बोरोड प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट, इन दोनों को मिलाकर जो होता है उसको बोलते हैं हम अमाउंट। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप बैंक को देते हैं, ये कहलाता है इंटरेस्ट। और जो फाइनल अमाउंट आपका हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। बैंक को आप अमाउंट लौटाते हैं। 1 साल के लिए आपने इंटरेस्ट लिया। अगर आप ज़्यादा टाइम के लेते तो ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ जाता इस तरीके के। तो अब आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि हर बैंक का अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बैंक को जो आप इंटरेस्ट चुकाते हैं वो कैसे चुकाते हैं? हर बैंक का अपना क्या होता है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी लोन पर, वो है 10% PA। PA मीन्स पर एनम। एनम मीन्स ईयरली, 1 साल का, पर एनम। तो 10% पर एनम, आपने परसेंटेज पढ़ा है। 10% का मतलब 10/100, मतलब 100 पर 10। तो 100%, 10% पर एनम मीन्स 100 पर 10 रुपया 1 साल का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सिंपल ही बात है, कि अगर आज बैंक से 100 रुपया लेते हैं बोरोड 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो आपको कितना इंटरेस्ट पड़ेगा? 100 पर 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। मतलब 1 साल बाद आपको बैंक को 100 रुपीज जो आपने लिया था, वो साथ में 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, ₹110 आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हर बैंक का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करता है। जो जिस पर आपने सम बोरोड लेते हैं उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। जो सम बोरोड आप लेते हैं बैंक से वो प्रिंसिपल, और जो आपको लौटाना पड़ता है वो इंटरेस्ट, और बैंक का अपना क्या होता है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। ये 1 साल की बात हुई। अगर 2 साल के लिए लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो 3 चीजें हमने सीखी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। इन तीनों पर डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना अमाउंट ले रहे हैं, कितना बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने टाइम के ले रहे हैं, इन तीनों चीज़ों पर आपका सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो एक फॉर्मूला है सिंपल, वो ये है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम शॉर्ट में SI भी बोलते हैं, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, सम बोरोड, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम, जितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इतना इंटरेस्ट हुआ। अब बैंक को जो लौटाएंगे वो क्या कहलाता है? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बैंक को जो फाइनल में अमाउंट लौटाते हैं, दैट इज P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100। अब एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है, find the amount to be paid at the end of 3 years if principal is equal to ₹1200
एट 12%, PA मीन्स पर एनम, PA मीन्स पर एनम। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आप कितना अमाउंट लौटाएंगे अगर आपने प्रिंसिपल, मतलब इतना, प्रिंसिपल क्या होता है, सम बोरोड, इतना पैसा बैंक से लिया है अगर आपने, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 12% पर एनम। तो यहाँ पर देखो तीनों चीज दी हमें, प्रिंसिपल P दिया है कितना 1200, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तीनों चीज के लिए आपको दिया हुआ है। आपने 1200 पैसा लिया 3 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से, तो 3 साल बाद आपको कितना चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि आपको इस पर इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज PRT अपॉन 100, अभी आपको बताया था। तो वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू कितनी होगी 1200 इंटू R12 इंटू 3 अपॉन 100। इसको अगर आप सॉल्व करें तो कैंसिल हो गया, 12 इंटू 12 144 इंटू 3 432। तो 3 साल के लिए आपको जो इंटरेस्ट पड़ा इस पर वो कितना पड़ा 432। तो बैंक को जो अमाउंट आप लौटाएंगे 3 साल बाद वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 1200 तो लौटाना ही होगा जो आपने लिया था, साथ में ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो इंटरेस्ट निकला, तो कितना हो गया 1632 रुपीज 1632 आपको लौटाना होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट रेट, आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट, रुपीज 280 एज इंटरेस्ट मतलब रुपीज 280 ये इंटरेस्ट दिया है इसमें आपको, ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। आप 56,000 बोरो करते हैं 2 साल के लिए, तो 280 रुपीज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करेंगे, देखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम है दिया गया है कितना है 280, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया 56,000, और टाइम कितना है 2। इसमें आपको आर निकालना है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, आपने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना है 280 रखा, P 56,000 इंटू आर की वैल्यू आपको निकालनी है, T है 2 अपॉन 100। ये आपने सॉल्व किया, 2 कैंसिल हो गया, 280 इक्वल टू 560 इंटू आर इंटू 2। अब देखिए आपने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी है, ये आर इसमें वेरिएबल है, इसके साथ ये कांस्टेंट में है, तो आर निकालना है तो ये इंटू में है, तो आर निकालने के लिए इंटू वाले दूसरी ओर जाके क्या चले जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे। व्हाट इज आर 280 अपॉन 560 इंटू 2। ये अगर आप सॉल्व कर लें 28 1 जा, देखिए 28 1 अपॉन 2 इंटू 2, 28 1 जा 28, 28 2 जाएंगे तो 1/4 हो गया। 1/4 को सिंप्लीफाई करेंगे डिवीजन में तो 0.25। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आया वो कितना आया 0.25% पर एनम। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट का, इसकी हेल्प से ही आप कोई भी जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।